जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में सन 2017 से लेकर 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका कंप्लीट पीडीएफ भी ले सकते हैं। एक नाम मात्र के मूल्य में वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर 16/9/2017 की पहली पारी में एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का घन मूल्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है एनएनपी बराबर जीएनपी यहाँ पर, और क्या निकल के आ जाता है यहाँ पर मूल्यह्रास। अगला यहाँ पर देखें क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा पूरी तरह से जो भारतीय संविधान लागू हुआ था ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला है यहाँ पर भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो पहले स्थान पर स्थित है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर होता है हमारा सूर्य और यहाँ इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जस्ट बुध। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो उष्ण कटिबंध है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी के कारण यहाँ पर रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव की परलियाँ रिब्स किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पादप का अनिवार्य घटक क्या है। तो पारा है, मरकरी। हरित ग्रह यानी कि हरित ग्रह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। तो ये बढ़ता है। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। तो यह है राष्ट्रीय वैश्य योजना। क्या है, राष्ट्रीय वैश्य योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। तो ई टोरिसेली है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो गंधार कला। नेक्स्ट है अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वीएस नायपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा से के नाम से जाना जाता है, यानी कि बर्मा के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार जो है इसे बर्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है। तो सरपंच को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, बीआर अंबेडकर इनका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नाम दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो मुंबई में। अगला है यहाँ पर 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। तो मोरक्को से। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है। तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है। तो घूर्णन के कारण होता है। पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है। तो तना। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो आरोही क्रम में। अगला है यहाँ पर, ये इसका नाम सही पढ़िएगा, औरोही है ये। ठीक है, औरोही। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। तो ये वृक्षों के। नेक्स्ट है यहाँ पर धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व क्या है। तो Hg है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अतः स्पंदन। नेक्स्ट यहाँ मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था। तो सितंबर 2014 को। किसने भाप का इंजन आविष्कार किया था। तो जेम्स वॉट ने। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे। तो ये हॉकी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बांसुरी वादन से। ट्र कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एडम गिलक्रिस्ट हैं। अगला है यहाँ पर पाक जल संधि भारत को किस से देश से अलग करती है। तो ये श्रीलंका से इसे अलग करती है।
ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुसी शिरा के द्वारा होता है। किस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर। बॉम्बेला देवी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये हैं तीरंदाजी से। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो ये 3 स्तरों में विभाजित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान के अंदर भी कहाँ से? नागौर जिले से। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो दांडी में हुआ था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य है। नेक्स्ट है परागण क्या होता है? तो पराग कोशों से वत्तिकाग्र की ओर पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है वो परागण कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां। तार धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। रमन प्रभाव किसने दिया? तो सीवी रमन ने। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो कविताओं का। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उपक्षेत्रीय संगठन है? तो 7 देशों से। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है? तो भूटान। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है? कंपन करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है इसके अंदर? तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। निदर अ हॉक नार अ डव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुर्शीद महमूद कसूरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट के कि किस अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम के आधार पर। नेक्स्ट है किस देश के पास प्रलेखित डॉक्यूमेंटेड संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद तुगलक ने। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य शिरा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। एक घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो 2003 में हुई थी। विटामिन सी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्य यानी कि टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आलमारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार हैं। किसे एक गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं? तो वसाम्ल के। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2015 में। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि कहाँ पर कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अंदर पेश किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर थे। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? तो 150। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन की क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं? तो पंख एवं पूंछ। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो उत्तल। यहाँ पर देखिएगा कंडक्टेंस का इकाई क्या है? तो रो है। RHO। इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। प्रवाहकत्व। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन
कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, तो बाइनरी रूप में। किस रूप में? बाइनरी रूप में। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम है। कौन सा धातु हथेली में पिघल जाती है, तो सोडियम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, तो एक जीवन बीमा योजना है। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फेराडे ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, तो पनबिजली उत्पादन। किस वर्ष महात्मा गांधी वापस भारत लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, उन जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादन के कितने कारक हैं, तो 4 कारक हैं। भारत किस प्रकार का तंत्र है, तो लोकतंत्र है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाता था, तो दुनिया का कारखाना कहलाता था। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो विषुवत रेखा। किस प्रकार के पौधों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, तो वृक्ष। अगला है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो शाक कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस झिल्ली यानी कि प्लेरुअल मेम्ब्रेन्स इन्हें कहा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर सेकंड प्रति स्क्वायर है। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपातिक होती है, तो गिरने के समय के वर्ग के। मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान को जो जल से भरे होते हैं, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, तो भौम जल स्तर कहलाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो सन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैरी क्यूरी ने। अगला है यहाँ पर हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो LK आडवाणी। वाइड बॉल किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है वाइड बॉल होती है क्रिकेट के अंदर। बासेल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे किस लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी कि जिसे किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट की गति कम करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये इस तरह की जो बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, तो 3 भागों में बटे हुए हैं। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है, तो भारत का संविधान करता है। महान स्नानागार कहाँ पर स्थित था, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित था। नेक्स्ट है कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है, तो अंश में। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, तो एलियोवली में होता है, ठीक है, एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है, वह संवेग प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, क्या प्राप्त करता है, संवेग। एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नाव तट से दूर होती जाएगी। एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणुकता कहलाती है। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक नृत्य कला है, तो आंध्र प्रदेश की एक नृत्य कला है। मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है, तो तत्व यानी कि एलिमेंट नाम दिया गया है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों यानी कि चट्टानों की परतों के बीच संचित भौमजल क्या कहलाते हैं, तो जलभर कहलाते हैं, यानी कि एक्यूफर कहलाते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने किया था। म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो पंडित रविशंकर हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते का हस्ताक्षर किया था, तो चीन के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किया था। बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है, तो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, यानी कि सीजनल ये बेरोजगारी कहलाती है। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था, तो साबरमती के। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट यहाँ पर किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है, तो ये अर्सा मेजर को।
पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? तो परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण होता है। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये विसर्पी लता कहलाती हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? तो पर्णव्रत यानी कि पिटोइल कहलाती है। अगला है यहाँ पर, अगर रक्त बढ़ने में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वास यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण का अभाव होता है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो नेटस्केप नेविगेटर था। ठीक है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि खट्टे दूध या मट्ठा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके अंदर लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में। किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो यहाँ पर एलेंद्रो वोल्टा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो जातक की। नेक्स्ट है यहाँ पर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ था? तो पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, मत्स्यन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है? तो एक समान मानता है। एक पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है? तो केवल एक मापक राशि होता है। विश्व के किसी भी देश में भारत का पहला 2+2 संवाद साझेदार कौन सा देश है? तो यह है जापान। नेक्स्ट है यहाँ पर, गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवर्धन शुक्ला है। GDP का विस्तारित रूप क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो ये होता है दोहरा संयोग में। भारतीय संविधान के तहत भाग नंबर 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो 11। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो औरंगजेब ने। 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन यहाँ पर आवश्यक है? तो Ca++। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? तो जलमंडल कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। URL का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। वायु प्रदूषण किन हानिकारक प्रभाव डालता है? तो यानी कि किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो सजीव तथा निर्जीव दोनों पर ही ये वायु प्रदूषण प्रभाव डालता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो एक दुर्घटना बीमा योजना है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसने किया? तो ये किया टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था? तो यहाँ देखिए वानखेड़े स्टेडियम में। अगला देखिए क्वेश्चन कि अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैरी कॉम है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यह किस प्रकार का मेला है? तो ये शिल्प मेला है। अच्छे सुचालकों में क्या ढीले बंधे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ढीले बंधे होते हैं। समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन किसके समान संख्या रखते हैं? तो प्रोटॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उनका व्यस्त होना क्या कहलाता है? तो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाता है। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन को अभिलेख को क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो ये बताता है भाग नंबर 1। कौन सा बताता है? भाग नंबर 1 इस बारे में बताता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई है? तो मैरियाना ट्रेंच, जिसे कि मैरियाना गर्त कहते हैं हिंदी के अंदर। एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर AMD कंप्यूटर के किस अंग से संबंधित है? तो प्रोसेसर्स से। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 साल है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय वेधशाला है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। भारत के अधिनियम पूर्व नीति में कौन सा देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो म्यांमार।
भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो म्यांमार से। मानव के हृदय में द्विवलनी कपाट की स्थिति कैसी होती है? तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच। सूर्य के प्रकाश में कितने विद्यमान हैं? तो 7। अगला है यहाँ पर सिनबार किसका अयस्क है? तो Hg पारे का। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग यहाँ पर विद्यमान है? क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, तो यहाँ रंग हैं, ठीक है, तो 7 रंग। सिनबार किसका अयस्क है? तो Hg यानी कि पारे का। विरंजक चूर्ण में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजक कौन सा है? तो यहाँ पर क्लोरीन है। हरित गृह प्रभाव में परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो विश्व उष्णन। कौन सा शहर 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान करेगा। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? समान हैं, तो ये समानता के अधिकार के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग नंबर 4 में। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? बर्मा। उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो यूराल। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत हैं? तो ये वसा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो असीमित होती है। एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। उबुंटू क्या है? तो उबुंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो Cu मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वायु प्रदूषक कहते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विंड सर्फ ने किया था। स्किट किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। मोहिनी अदृश्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय हैं। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में कौन सा सम्राट कहलाए? तो जहांगीर कहलाए। कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है? तो उपास्थि डिस्क। त्रिवलन कपाट कहाँ मौजूद होता है? तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। ये क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा गया। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या नहीं होता है? तो समान भौतिक गुण नहीं होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 50 वर्ष। अब देखिए 2017 में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 2017 में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2018 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे। उसके बाद यहाँ पर 2019 के अंदर यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसका यहाँ पर देखिए 2/8/2019 के यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 15। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास के उत्पादन से। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। और मिर्ज़ापुर पर आपको पता है एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती साहा। वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो एक्सिस बैंक रखा गया था। नेक्स्ट है किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो जनता पार्टी। पुस्तक बी कमिंग का लेखक कौन है? तो ये है मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू जे नीलकंठ या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का पक्षी है? तो यह 3, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सीलिया कहा जाता है। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन गैस। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी जी को जाना जाता है। दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था। कौन सा काई की तरह के पौधों का अध्ययन है? तो जो नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो बायोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला। भारत के तोते तूतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को जाना जाता था। नेक्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में।
गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन एवं जिंक से। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी का। कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जिनॉन। गुरजीत कौर का किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गोवा का फुगड़ी। कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो लयनकाय, या इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है यहाँ पर सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अमुक्त माल्यादा का लेखन किसने किया था? तो ये कृष्णदेव राय ने किया था। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? तो सुशील कुमार ने। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो केंजाबुरो ओए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। सिंधु नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो अरब सागर में। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकारी है? तो ओडिशा की। कादंबरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो 16 होती हैं। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग से। 17वीं लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिड़ला जी बने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता ही है 12 अनुसूचियां हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पता ही है जे थॉमसन ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है दाब। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई जी ने। किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर रोग हो सकता है? तो आर्सेनिक के कारण। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकोर होता है। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? तो PSLV-C-25 था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ये बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो ये गुरुपूरब से संबंधित है। किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गुफ्तार का। नेक्स्ट यहाँ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1932 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? तो डायोप्टर है। किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी जी ने किया है। भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रैस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो जगदीश चंद्र बोस का। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या क्या यहाँ पर आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। आर प्रागनांदा किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात में। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सूरत में। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। और ये मांड वाला जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जुजाना कैपुतोवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। कौन यहाँ पर 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक था? तो ये थे शंकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया है? तो चौखंडी स्तूप को।
नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो गोवा ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अनटचेबिलिटी से यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 17 के अंदर इनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है आइवरी कोस्ट। भारत की उस एकमात्र मादा औरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी? तो बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आंख के किस भाग को वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया है? तो कॉर्निया को। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन उत्पन्न होती है। किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। कौन यहाँ पर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी है। रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडियन गर्ल किन के द्वारा लिखित है? तो चेतन भगत जी के द्वारा लिखित है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ऑनर्स योर ट्रस्ट है। भारत के किस राज्य में माओत्सू उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड के अंदर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो बांसुरी को बजाते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो ये प्रयास किया था डॉब नेरियर ने। दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो एल्यूमिनियम। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट यहाँ पर किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो ये भेजा है मंगल पर। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम में। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो 103 संशोधन किए गए हैं। किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कर्नाटक के अंदर। मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो ये है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1919। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेट्स है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के। अगला है यहाँ पर खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12। प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से। किसने चार मीनार बनवाई थी? तो कुलू कुतुब शाह ने। गुरु शिखर किन पर्वतमालाओं का सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो 2022 ईस्वी तक। जोगाई किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का। 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव किसके अनुयायी थे? तो बसवन्ना के अनुयायी थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो 16। यहाँ अगली शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ के लिए। किसी वस्तु के अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कौन सा दिशा निर्देश विशिष्ट आवश्यकताओं प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है? तो यह है DK बसु दिशा निर्देश। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कि विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा जी हैं। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो 40% में। सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के। 1983 ईस्वी का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? तो कपिल देव जी ने की थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो निर्मला सीतारमण जी बनी थी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो यहाँ पर वाराणसी को क्या घोषित किया गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? तो गुर्दे। कार्बन के किस प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ये हैलोजन के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्रों और महासागरों जैसे 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जल डमरू मध्य। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था।
नेक्स्ट यहाँ पर शत्रु के अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो यह है शौर्य चक्र। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, तो ये नाबार्ड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो कोलार में। बारडोली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट के कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कौशिकी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो सुवा नृत्य में। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, तो मैरी कॉम की आत्मकथा है। टप्पा जो है कहाँ का संगीत है, तो ये उत्तर प्रदेश का संगीत है टप्पा। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 ईस्वी में। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है, तो मुद्रास्फीति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर किराने के सामान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया को किस अन्य कंपनी ने खरीद लिया है, तो मिल्क बास्केट ने। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था नरसिंह जी ने। अगला है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था, तो 1916 में। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है यहाँ पर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है, तो निर्मलजीत सिंह सेखो हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है, तो 4। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉ ने भारत का दौरा किया था, तो जहांगीर के शासनकाल में। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पिदुरु थालागाला है। किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला यहाँ पर किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो भिडराना को। नेक्स्ट है यहाँ पर लेटराइट मृदा आयरन किससे भरपूर है, तो एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा 1967 ईस्वी में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, तो सिंधी भाषा को। ऑक्टोपस किस फाइलम का उदाहरण होता है, तो माउलस्का का। किस पदार्थ का पीएच मान शून्य से सबसे करीब है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि HCl का। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है, तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर 1919 के अंदर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला है बांग्लादेश की नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो सुरमा नदी को। अगला है केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, तो दीर्घवृत्त इलिप्स। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है, तो वनों की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है, तो यहाँ पर 91 नंबर के संशोधन ने। यूरोप के लोगों के द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, तो यहाँ पर रखा गया है बटाल लेगला का। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो ब्लू क्रॉस है। नेक्स्ट यहाँ पर मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ओडिशा का बाघ नाच जो है वो किस हिंदू माह में मनाया जाता है, तो ये चैत्र में मनाया जाता है बाघ नाच। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ नाच जो है वो कहाँ का यहाँ पर जो है हिंदू माह है, तो यहाँ पर ओडिशा का है। अगला है यहाँ पर किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा है, तो मट्टनचेरी महल को। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। चीड़ किसका उदाहरण है, तो अनावर्त बीजी का। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, 12वीं अनुसूची। खादर और भंगार किस मिट्टी का प्रकार है, तो एल्यूवियल मिट्टी का प्रकार हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि MTS का जो एग्ज़ाम था ये 2020 के अंदर तो लिए नहीं गए थे, तो 2021 के अंदर ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर देखिए SSC MTS के 2021 के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था, तो ये था 129 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है तो उसे अग्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है, तो 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने का किस रियासत पर कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पर अवध में।
सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो 7 रंग यहाँ पर निहित होते हैं। कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो ये सकल राष्ट्रीय खुशहाली दिखाती है। कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जोम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा इसी शिफ्ट का कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। बर्फ पोषित नदी कौन सी है? तो यमुना है। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो देशी प्रेस अधिनियम एक्ट। अगला है यहाँ पर हाफिज या हाफिज कौन सी सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है? तो 14वीं सदी के। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो रसड़ा में। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपन के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? रोहित शर्मा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कुर्ग का कोडव समुदाय किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो कैलपोथ। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है? तो डोलोमाइट खनन से खतरा है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1934 ईस्वी में। कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है? तो मोपिन। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया। अगली शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये बिहार का है। पृथ्वी की सतह की निकटतम परत कौन सी है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो शोभमंडल। आप में से सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने लिट्टी चोखा अपनी लाइफ में कभी खाया है, और अगर आप बिहार से हैं तो आपने ये ज़रूर खाया होगा और बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने भी ये बहुत बार खाया है। अगला देखिएगा यहाँ पर कि 1751 ईस्वी में एडी में द सीज ऑफ आर्काट की युद्ध घेराबंदी जो है इसमें कौन विजय हुआ था? तो अंग्रेज विजय हुए थे। कौन सा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं? तो सूखा रोग। चेराव नृत्य जो है वो किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो ये मिजोरम का है। अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। कौन सा यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 ईस्वी में। ओवी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा? तो एमीटर का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है। और शेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जिसका प्रत्येक अर्जित रुपए में 21 पैसे का योगदान है? तो निगम कर। किस राज्य का पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है? तो मेघालय। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? तो मछलियों के अध्ययन से। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग नंबर 4 ए। किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में थाली शास्त्र पेश किया गया था? तो 2019-20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 32 जो है अनुच्छेद नंबर 32 नंबर जो है वो किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का प्रकार कौन है या कौन कौन सी हैं? तो ये लाल रक्त कणिकाएं हो गई और अस्थि शोषक हो गई और श्वेत रक्त कणिकाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट के कि निर्मला पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर निर्मला पुस्तक लिखी है। ईरानी और ग्रीक लोगों के द्वारा 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? तो हिंडस कहा जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग नंबर 2। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो उस समय पर आर.के. शनमुखम चेट्टी जो है भारत के प्रतिनिधि थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो माई ट्रूथ। अगला है यहाँ पर प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किससे भागा नाम कर एकत्र करते थे? तो किसानों से भागा नामक कर जो है वो एकत्र करते थे। आदिमानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले
माइक्रोलिथस क्या था? तो ये पत्थर के औजार हुआ करते थे। किस नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है? तो शरद नवरात्रि के यहाँ पर 10वें दिन को यहाँ पर विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। कौन सा एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजक है? तो कुचिपुड़ी। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो कि आपसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो तमिलनाडु। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में कितनी शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR दर्ज की गई है? तो 34। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 26वां। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है? तो गतिज ऊर्जा का। लकड़ी के बल्ले को किस श्रेणी में लाया जा सकता है? तो ओपेक की श्रेणी में लाया जा सकता है। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कितने तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसके रूप में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। कौन सा महल जयपुर में है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? तो ये था हवा महल। कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो कोरल यहाँ पर निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो देखिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? तो पोरीफेरा से। चोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से। किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो ये किया जाता है जन्माष्टमी के दिन। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो 1963 ईस्वी में। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो मगध से। कौन एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है? तो वोल्टमीटर का। ह्यूमस मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो ए क्षितिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का, कि आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली आइरिस के द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले किसके पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? तो भोज वृक्ष पर। कौन सा यहाँ पर भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो यहाँ पर हुनासागी। अगला है यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच। अगला है यहाँ पर, कौन सा पर्व कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है? तो पुट्टारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो APJ अब्दुल कलाम की। अगला देखिएगा यहाँ पर अगली शिफ्ट के क्वेश्चन, कि कौन व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे? तो ये थे कित्तूर चेन्नम्मा। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग ने। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए। भित्ति चित्र जिसे कि फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं, किस राज्य की लोकप्रिय पेंटिंग है? तो हरियाणा की। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो वो है कावेरी नदी। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? एडम एप्पल इसे कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? तो 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हैं। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो कोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया जी हैं। ट्रीटी ऑफ सतबल साइंड किस पर वर्ष बनी थी? तो यह 1782 में बनी थी। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे किस वर्ग के एक पौधे के लिचेन से निकाला जाता है? तो थैलोफाइटा से। IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें वह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते हैं? तो 1977 ईस्वी में। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो ये धोंडो केशव कर्वे ने। पोवाड़ा डांस किस राज्य की नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म
उद्योग कौन सा है? तो यह है एल्यूमिनियम। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खेर हैं। किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? तो चांदी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम है। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो 1961 के अंदर ऐसा किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदर वन रिजर्व वन है। अगला है यहाँ पर कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। किस ग्रह पर कोई चंद्रमा नहीं है? तो यहाँ पर शुक्र ग्रह पर। किस टीम ने 1975 ईस्वी में पहला क्रिकेट का विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ ने। द टेस्टेमेंट्स पुस्तक जो है वो इसके लेखक कौन है? तो ये है मार्गरेट एटवुड इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जनसंख्या भूगोल किसकी एक शाखा है? तो मानव भूगोल की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो अनुच्छेद नंबर 343 का थर्ड पार्ट। सेरिल लैंडोल जो पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त किया था जिन्होंने, वो कहाँ से हैं? तो वो है लद्दाख से। कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो विषाणु। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किन की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की। यहाँ पर महानदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो राइबोसोम। किशोरी अमोनकर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहाँ केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। कौन सी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो राज तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण यहाँ पर देता है। अब चलते हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चन पर और थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो पारी आनंद ने। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। बाणगंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो यह है इम्फाल में। भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी शिफ्ट का कि बोरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? तो चमकीले हरे का। भारत का कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है ओडिशा राज्य। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 343 के फर्स्ट वाले पैरा में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। राजकोषीय नीति किस देश की सरकार को किसको नियंत्रण करने में मदद करती है? तो कर राजस्व प्रवाह को। 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो यह है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड है। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को। कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है या कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1858 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिट्जर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो वास्तुकला में। ध्यान रखिएगा ये पुलित्जर नहीं है, प्रिस्कर है। और पुलित्जर आपको बताना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 1971 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेगा कि संयुक्त राष्ट्र में चीन का कौन सा पावर है? तो वीटो पावर है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पर जिम्मेदार है। छाद क्या है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्ययंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई।
मार्च 1919 में बम्बई में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो खिलाफत समिति बनाई गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में। नक्लेवर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में। कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो यीस्ट। भारत के संविधान में किससे कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। हर जाने की अपेक्षा की अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यह है उपभोक्ता अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत को भारत को आबद्ध करते हैं? तो यहाँ पर तरुण वलित पर्वत। बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। इससे क्या ज्ञात होता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम है। मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज़ खां के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा मिली थी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो पेरिस में। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह थी। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक क्या है? तो घास है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो विनी महाजन थी। मधु शिकार यानी कि हनी हंटिंग पर लघु वृत्त चित्र के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो केजांग डी थोंगडोक ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ देखिएगा कि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हों और जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में हो? 75 वर्ष से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा स्थान का स्टॉक एक्सचेंज है? तो पहले का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1800 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो कलकत्ता से। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो गोवा का। खिलजी राजवंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? तो बुर्ज होम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसको बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं? तो यौगिकों के लिए। किस लोकगीत और नृत्य को 2010 ईस्वी में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर कालबेलिया को। कोयले का जलना कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन का। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो उत्तर भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव के कंधे का जोड़ कौन सी संधि का एक उदाहरण है? तो बॉल और सॉकेट का। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो दीप्ति। यहाँ पर दीप्ति शर्मा जी हैं, ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम। चौखा मेला कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंतें। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में। किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। विनी बोन का बच्चों की कहानी पुस्तक किसका एक काल्पनिक चरित्र है? तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का। आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 600 मीटर से ऊंची। चोल शिलालेखों में तिरुनाम टुक्कानी को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 352। अब यहाँ देखेगा, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटों की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो 24 घंटे में। अगला है यहाँ पर मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नाटी जो नृत्य है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात में। कहाँ पर है स्थित लोथल? गुजरात में। पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संस्था द्वारा या संवैधानिक संविधान द्वारा जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है? तो संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष है। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में।
होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम डेलरिम्पल हैं। कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? तो ये अमर्त्य सेन जी इसने ऐसा कारनामा करके दिखाया था। अगला है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो 10N होता है। अगला है यहाँ पर किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था के गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाता है। किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी? जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो विषाणु। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ये काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। अब यहाँ देखिएगा MTS का यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन और आपका डेट है यहाँ पर 2/11/2021। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई थी। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अबदस्त कर अपने पद से हटाकर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये 1857 ईस्वी में। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो यह है महाराष्ट्र से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में। कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो दाद। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 149। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया? तो धारा 4 में। नवन्ना का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। कौन सा पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो एंटीजन। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को यहाँ पर बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर गंगखर पुनसुम है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर ब्रिसलकोन पाइन है। नेक्स्ट है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। विश्व कप विजेता फुटबॉल गोलकीपर इकर कैसिलास जो हैं वो किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया हमारा। OCD का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये OCD यहाँ पर एक तरह का डिजीज़ है जो कई लोगों को हो जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1902 ईस्वी में की गई थी। काफुली किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो यह है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भारत का प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन था? तो यहाँ डॉक्टर सीमा राव जी थी। नेक्स्ट है यहाँ महाराष्ट्र की लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48 है। तो इस तरह से यहाँ पर 2021 के अंदर इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले MTS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यहाँ पर इस जो PDF है इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए CGL के भी मिलेंगे, CHSL के भी मिलेंगे और यहाँ पर GD के भी मिलेंगे, CAPF के भी मिलेंगे। तो घबराइएगा मत, पूरा PDF ले लीजिएगा नीचे से। अगर आप पूरा वीडियो आपने देख भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PDF ज़रूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।